क्या आप जानते हैं कि तकिए के नीचे एक लहसुन की कली रखने से केवल 3 दिनों में आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं? बौद्ध ज्ञान के अनुसार यह सरल अभ्यास न केवल गहरी और पुनः ऊर्जा देने वाली नींद को बढ़ावा देता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा का एक शक्तिशाली कवच भी है। इसके अलावा यह समृद्धि और ताकत को आकर्षित करने में मदद करता है। अगर आपको यह जानने में दिलचस्पी है कि कुछ इतना साधारण कैसे इतना बड़ा प्रभाव डाल सकता है, तो आप सही जगह पर हैं। कल्पना कीजिए कि आप गहरी शांति और नवीनीकरण मानसिक स्पष्टता के साथ जागते हैं। यह केवल उस अद्भुत यात्रा की शुरुआत है जिसे आप इस अनुष्ठान का पालन करके अनुभव कर सकते हैं। आज मैं आपको इस प्राचीन तकनीक का रहस्य बताऊंगा, जिसे कई लोग एक सच्चे चमत्कार के रूप में जानते हैं। शायद यह थोड़ा अतिरंजित लगे, लेकिन देखें कि यह खोज आपकी जीवन दृष्टिकोण को कैसे बदल सकती है और आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना सकती है, जैसे एक मानसिक ढाल। कई लोगों ने इस अनुष्ठान को आजमाने के बाद बदलाव की अपनी कहानियां साझा की हैं। तनाव की मुक्ति, जैसे बादल गायब हो जाएं, और अप्रत्याशित अवसरों की प्राप्ति, जैसे ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश कर रहा हो। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह जादू आपकी जिंदगी में कैसे काम कर सकता है? ध्यान रखें और जानिए कि ऐसा एक साधारण कदम कैसे अनंत ऊर्जा की क्षमता के द्वार खोल सकता है। शुरू करने से पहले कमेंट्स में लिखें, मैं अपने संभावनाओं को मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव को स्वीकार करता हूँ। यह सकारात्मक कंपन को अपने वातावरण में आमंत्रित करने के लिए पहला कदम है, जैसे दिन की रोशनी के लिए खिड़की खोलना। आइए हम मिलकर सकारात्मक ऊर्जा की एक लहर बनाएं, जैसे एक कमल का फूल पूर्ण रूप से खिल रहा हो। बाद में मैं आपको इस अनुष्ठान को कैसे करना है और इसके लाभों को अधिकतम करने के तरीके के बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले हम यह समझते हैं कि यह क्यों काम करता है और इसका सार क्या है। बौद्ध शिक्षाओं के विशाल ब्रह्मांड में हर तत्व का एक उद्देश्य है, जैसे एक सिम्फनी में हर स्वर का। जटिल अनुष्ठानों से लेकर रोजमर्रा की आदतों तक सबका एक आध्यात्मिक मूल्य और गहरा संबंध है। इसका एक उदाहरण है तकिए के नीचे लहसुन रखने की प्रथा, एक प्राचीन परंपरा जो प्रतीकवाद और आध्यात्मिक अर्थ से भरी हुई है। बौद्ध धर्म में लहसुन केवल रसोई में एक सामान्य सामग्री नहीं है, यह सुरक्षा, शुद्धि और परिवर्तन का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जैसे एक जादुई क्रिस्टल। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जब लहसुन को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और शांति और सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक तंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जैसे एक सच्चा ताबीज। अब यह कैसे संभव है कि एक साधारण लहसुन की कली में इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा हो सकती है? इसका उत्तर इस विश्वास में निहित है कि ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे एक बुने हुए कालीन के धागे। बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि जो ऊर्जा और उद्देश्य हम कुछ क्रियाओं में डालते हैं, वे उन्हें गहरे बदलावों के लिए एक चैनल बना सकते हैं, जैसे एक जादू की छड़ी। तकिए के नीचे लहसुन रखना एक तरीके से उस स्थान को शुद्ध करने के रूप में देखा जाता है जहां हम विश्राम करते हैं। अभ्यास करने वाले मानते हैं कि यह नकारात्मक शक्तियों से एक सुरक्षात्मक दीवार बनाता है, जो हमारी नींद और कल्याण को प्रभावित कर सकती है, जैसे एक अदृश्य पर्दा हमें सुरक्षित रखता है। लेकिन लहसुन केवल सुरक्षा का प्रतीक नहीं है। बौद्ध शिक्षाओं में यह विनम्रता और सरलता का भी प्रतीक है, जो आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक गुण है, जैसे युवा अंकुर जो खिलते हैं। इस तरीके से लहसुन का उपयोग करके हम खुद को याद दिलाते हैं कि असली आध्यात्मिक शक्ति भव्य या जटिल इशारों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उन छोटे छोटे कार्यों पर निर्भर होती है जो शुद्ध उद्देश्य और खुले दिल से किए जाते हैं। यह अभ्यास इस धारणा को मजबूत करता है कि शांति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की विलासिता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल ईमानदार इरादे और सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता है। लहसुन का अनुष्ठान एक शक्तिशाली ऊर्जा रखता है जब इसे शुद्ध उद्देश्य और चमत्कारी विश्वास के साथ किया जाता है। यह लहसुन की कली को तकिए के नीचे रखने की प्रथा केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं है। वास्तव में यह दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों में प्राचीन जड़ें रखता है। प्राचीन मिस्र में
लहसुन को फिरौन के मकबरे में देवताओं को पवित्र भेंट के रूप में और मृत्यु के बाद जीवन में सुरक्षा के प्रतीक के रूप में रखा जाता था। यह विश्वास किया जाता था कि लहसुन में दुष्ट आत्माओं को दूर करने और आत्मा को अगले संसार की यात्रा में सुरक्षा देने की क्षमता थी। यह आध्यात्मिक सुरक्षा का विश्वास आज भी जीवित है और परंपराओं में पाया जाता है, जो लहसुन को बुरी ऊर्जा से बचाव के तंत्र के रूप में देखती हैं। मध्यकालीन यूरोप में लहसुन को अंधेरी शक्तियों के खिलाफ एक शक्तिशाली रक्षक माना जाता था। लोकप्रिय कथाएं इसे रात के प्राणियों से रक्षा करने वाले के रूप में प्रस्तुत करती थी और किसान अपने घरों में लहसुन की गांठें लटकाते थे ताकि वे और उनके परिवार सुरक्षित रहें। हालांकि आज यह विश्वास कुछ अंधविश्वास की तरह लग सकते हैं। वे लहसुन की शक्तियों के लिए गहरी श्रद्धा को दर्शाते हैं, जो नकारात्मक प्रभावों से वातावरण को शुद्ध करते हैं। एशियाई संस्कृतियों जैसे चीनी और भारतीय में भी लहसुन को उसके चिकित्सीय और आध्यात्मिक लाभों के लिए पूजा जाता है। उदाहरण के लिए, पारंपरिक चीनी चिकित्सा में यह माना जाता है कि लहसुन शरीर और मन को संतुलित करने में मदद करता है। इसे चिकित्सा और उपचार के अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि लहसुन विषाक्त पदार्थों को दूर करने और जीवन ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है, जो शारीरिक और आध्यात्मिक पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में मदद करता है। लहसुन से जुड़ी इतनी सारी कथाएं और परंपराएं होने के कारण इसका प्रतीकवाद इतना सार्वभौमिक रूप से गूंजता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चाहे संस्कृति कोई भी हो या समय का कोई भी कालखंड, लहसुन को हमेशा सुरक्षा और नवीनीकरण के प्रतीक के रूप में देखा गया है। क्या होता है जब आप तकिए के नीचे लहसुन की कली रखते हैं? जब आप जागते हैं तो कई लोग महसूस करते हैं जैसे एक कोहरा छंट गया हो, जिससे मन और दिल में हल्कापन आ जाता है। तकिए के नीचे लहसुन रखकर सोने से एक समान अनुभव हो सकता है। जो लोग इस अनुष्ठान का पालन करते हैं, वे अक्सर अपनी नींद की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार की रिपोर्ट करते हैं, जैसे दिन भर की गहरी ऊर्जा और तनाव पूरी तरह से घुल जाते हैं, जिससे शरीर और मन गहरे आराम में डूब जाते हैं। यह गर्म पानी में स्नान करने जैसा है, जो अधिक आरामदायक नींद प्राप्त करने और ऊर्जा से भरी हुई मानसिक स्पष्टता के साथ जागने का अनुभव प्रदान करता है। कौन नहीं चाहेगा कि वह दिन की शुरुआत एक स्पष्ट और शांतिपूर्ण मन के साथ करे। तकिए के नीचे लहसुन की कली रखने से मानसिक स्थिति और भावनात्मक स्वास्थ्य पर लाभ मिल सकते हैं, जो आपके वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने में मदद करते हैं। यह अभ्यास आपको अधिक सुरक्षित, संरक्षित और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं के साथ सामंजस्यपूर्ण बना सकता है। यह गहरी और पूरी तरह से आरामदायक नींद को बढ़ावा देता है, जिससे आप चिंताओं और तनावों से मुक्त हो जाते हैं। कल्पना करें कि यह कितना मुक्तिदायक होगा अगर आप हर रात अनिद्रा को हरा सकें, बस इस लहसुन के अनुष्ठान को अपनी दिनचर्या में शामिल करके। इस साधारण क्रिया से आपका घर शांति और सुरक्षा का एक पवित्र स्थान बन जाता है। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। तकिए के नीचे लहसुन रखने से सकारात्मक ऊर्जा भी आकर्षित हो सकती है और नए अवसरों के दरवाजे खोल सकती है। अपने आसपास के स्थान को शुद्ध करके आप ताजगी और नई ऊर्जा को प्रवेश करने का मार्ग देते हैं, जो आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अधिक स्पष्टता, सामंजस्यपूर्ण रिश्ते और जीवन में निरंतर समृद्धि और अच्छे भाग्य की धारा प्रदान कर सकता है। कई लोगों ने इस अनुष्ठान को अपनाने के बाद अप्रत्याशित अवसरों और मजबूत रिश्तों का अनुभव किया है। यदि आपने कभी यह सोचा है कि आपकी कुछ विचार क्यों नहीं फलते फूलते, तो शायद अब समय आ गया है कि आप इस अनुष्ठान को अपनी जीवन में बदलाव का एक मार्ग माने। अंततः लहसुन के साथ सोने का एक बड़ा लाभ यह है कि यह आध्यात्मिक परिवर्तन का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। एक प्रथा से जुड़कर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, आप एक संतुलित और समृद्ध जीवन की ओर कदम बढ़ाते हैं। इस अनुष्ठान को टाले नहीं, यह सरल लेकिन शक्तिशाली है और आपके जीवन के परिवर्तन की दिशा में पहला कदम आपके हाथ में है। आज ही शुरू करें। तकिए के नीचे लहसुन की कली रखने का अनुष्ठान केवल एक साधारण क्रिया नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें तैयारी, स्पष्ट उद्देश्य और इसके आध्यात्मिक अर्थ के प्रति सम्मान की आवश्यकता होती है। पहले सही लहसुन का चयन करें, पुराने या क्षतिग्रस्त दांतों से बचें और एक ताजा और उच्च गुणवत्ता वाला दांत चुनें, प्रेफरेबली जैविक,
ताकि उसकी शुद्धता और जीवन ऊर्जा बनी रहे। एक छोटे सिद्धांत के साथ काम चल जाएगा, क्योंकि इस अनुष्ठान में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसमें जो उद्देश्य और ऊर्जा डालते हैं। सोने से पहले मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार होने के लिए कुछ पल निकालें। एक शांत स्थान खोजें, आराम से बैठें और लहसुन की कली को अपने हाथों में पकड़ें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे और शांतिपूर्वक श्वास लें। यह आपकी मानसिक स्थिति को केंद्रित करने में मदद करेगा और अनुष्ठान के उद्देश्य से जुड़ने में सहायता करेगा। याद रखें कि लहसुन सुरक्षा और शुद्धता का प्रतीक है। आपका मन इस उद्देश्य से मेल खाना चाहिए। जब आप अपने विचारों को शांत कर लें, तो उस उद्देश्य की कल्पना करें जिसे आप अनुष्ठान के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह गहरी नींद हो, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा हो या सकारात्मक तरंगों को आकर्षित करना हो। यह दृश्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका उद्देश्य लहसुन के प्रभाव को बढ़ाता है। कल्पना करें कि आपके हाथों में लहसुन की कली के चारों ओर एक सफेद रोशनी फैल रही है, जो आपके शरीर और वातावरण को घेर लेती है। यह रोशनी सुरक्षा और शुद्धता का प्रतीक है। महसूस करें कि यह सकारात्मक ऊर्जा लहसुन को आपकी स्पष्ट इच्छाओं से चार्ज करती है। जब आप महसूस करें कि आप तैयार हैं, तो लहसुन को एक छोटे प्राकृतिक कपड़े में लपेट लें, जैसे सूती या लिनन, ताकि उसकी गंध को कम किया जा सके, और उसे अपने तकिए के बीच या किसी कोने में रखें जहां यह आपकी नींद में विघ्न न डाले। यह अनुष्ठान कम से कम 3 रातों तक लगातार दोहराना अनुशंसित है, ताकि इसके प्रभाव को तीव्र किया जा सके। हर रात जब आप इसे करते हैं, तो आप सुरक्षा और शुद्धता की एक और परत जोड़ते हैं। इन दिनों में अपने सपनों पर ध्यान दें और जब आप जागते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। अपने अनुभवों को एक सपने के डायरी में लिखने से आपको अपनी अवचेतन मन से संदेश समझने में मदद मिलेगी। 3 रातों के बाद तकिए के नीचे से लहसुन निकाल लें। आप इसे भूमि में दफन कर सकते हैं या जला सकते हैं। इस प्रकार एकत्रित नकारात्मक ऊर्जा को मुक्त कर सकते हैं। यह अंतिम कदम सुरक्षा और शुद्धता के चक्र का समापन प्रतीक है। इस प्रक्रिया के लिए आभार व्यक्त करने के लिए कुछ पल निकालें और अनुष्ठान के बाद अपनी भावनाओं और कल्याण में किसी भी बदलाव पर विचार करें। यह अनुष्ठान जब विश्वास और स्पष्ट उद्देश्य के साथ किया जाता है, तो एक निरंतर प्रथा बन सकता है, जो न केवल आपके परिवेश की रक्षा करता है, बल्कि आपके आत्म और ब्रह्मांड के साथ आध्यात्मिक संबंध को भी मजबूत करता है। तकिए के नीचे लहसुन रखने की आदत को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके आप अपने आसपास की ऊर्जा को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने का एक शक्तिशाली तरीका स्थापित करते हैं। श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने का रहस्य लगातार पुनरावृत्ति में है। इस अनुष्ठान को एक अस्थायी समाधान के रूप में न समझें, बल्कि इसे आध्यात्मिक विकास की अन्य गतिविधियों जैसे ध्यान, दृश्यता और सकारात्मक सोच के साथ एक सहायक प्रथा के रूप में देखें। नियमित अभ्यास के साथ यह आदत आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को मजबूत करती है और शांति और सुरक्षा का वातावरण उत्पन्न करती है। इस अनुष्ठान को अपनी दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए यह सहायक होता है कि आप अपने घर में एक विशेष स्थान बनाएं, जैसे कि आपके शयन कक्ष, लिविंग रूम या कोई अन्य स्थान जहां आपको शांति का अनुभव होता हो। इस स्थान को अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए समर्पित करें, जिसमें लहसुन का अनुष्ठान भी शामिल हो। उन तत्वों को जोड़े जो आपके लिए अर्थपूर्ण हो, जैसे क्रिस्टल या मूर्तियां, जो अनुष्ठान की इरादों को बढ़ाती हैं। एक पवित्र स्थान रखना आपके इरादों को मजबूत करने में मदद करता है और एक सम्मानजनक वातावरण बनाता है, जो अनुष्ठान के प्रभावों को बढ़ाता है। चंद्रमा के चक्रों के साथ इस अनुष्ठान को सिंक्रोनाइज करना इसके लाभों को बढ़ा सकता है। पूर्णिमा ऊर्जा की शुद्धि और अनचाही शक्तियों को मुक्त करने के लिए आदर्श है, जबकि अमावस्या नई इच्छाओं को स्थापित करने के लिए उपयुक्त है। चंद्रमास के चरणों के अनुसार इस अनुष्ठान को करने से आप ऊर्जा की शुद्धि और आध्यात्मिक सुरक्षा को सशक्त करते हैं। जो लोग पहले से ही ध्यान या माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, उनके लिए लहसुन का अनुष्ठान इन गतिविधियों में स्वाभाविक रूप से समाहित हो सकता है। सोने से पहले ध्यान करना, लहसुन को तैयार करके तकिए के नीचे रखने से आप और अधिक सकारात्मक ऊर्जा के लिए खुले हो जाते हैं।
ध्यान के दौरान आप उस सुरक्षा और शुद्धता की भावना पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो लहसुन लाता है, इसे महसूस करते हुए कि इसके भीतर से एक सुरक्षा प्रकाश निकलता है। इस अनुष्ठान को मजबूत करने के लिए आप इसे सुरक्षा के लिए पुष्टि या मंत्रों के साथ जोड़ सकते हैं। सोने से पहले निम्नलिखित वाक्यांशों को दोहराएं। मैं शांत और सुरक्षित हूँ, या मेरी ऊर्जा शुद्ध और प्रकाशमय है। ये पुष्टि अनुष्ठान के इरादों को मजबूत करती हैं और सकारात्मक मानसिक स्थिति बनाने में मदद करती हैं। जिन लोगों ने पहले ही लहसुन के साथ सोने के लाभ महसूस किए हैं, उनके लिए इस अभ्यास को और भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के तरीके हैं। अनुष्ठान को तीव्र करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक सोने से पहले एक मोमबत्ती जलाना है। लौ प्रकाश, सुरक्षा और आध्यात्मिक स्पष्टता का प्रतिनिधित्व करती है। जब आप एक मोमबत्ती जलाते हैं, विशेष रूप से सफेद या बैंगनी रंगों में, आप शांति और पवित्रता की ऊर्जा को आह्वान करते हैं। तकिए के नीचे लहसुन रखने से पहले कुछ मिनट मोमबत्ती की लौ को देखिए और यह कल्पना कीजिए कि यह किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। याद रखें कि सोने से पहले मोमबत्ती बुझा दें। मोमबत्ती के अलावा एक और शक्तिशाली प्रथा शुद्धिकरण करने वाला धूप जलाना है, जैसे कि सैल्विया या रोजमेरी। प्राचीन समय से उपयोग किया गया धूप भारी ऊर्जा को समाप्त करने में मदद करता है और एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाता है। सोने से पहले धूप जलाएं और धुएं को बिस्तर के आसपास फैलने दें। यह धुआं एक आध्यात्मिक सफाईकर्ता के रूप में कार्य करता है, जिससे आपका स्थान सुरक्षित विश्राम के लिए तैयार हो जाता है। प्रत्येक तत्व के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए सबसे पहले धूप जलाएं, फिर मोमबत्ती, और गहरी सांस लेते हुए लौ पर ध्यान केंद्रित करें। अपने अनुष्ठान के उद्देश्य से जुड़े और केवल तब जब आप महसूस करें कि वातावरण सामंजस्यपूर्ण हो, तो लहसुन को अपने तकिए के नीचे रखें, यह जानकर कि आपका आसपास स्वच्छ और सुरक्षित है। इन तत्वों को अपने अनुष्ठान में शामिल करके आप तत्वों के बीच एक शक्तिशाली समन्वय उत्पन्न करते हैं। मोमबत्ती की आग, धूप की हवा और लहसुन की पृथ्वी। प्रत्येक तत्व एक अद्वितीय और पूरक ऊर्जा लाता है, जो मिलकर इस अभ्यास के आध्यात्मिक प्रभाव को बढ़ाता है। इस क्रम को हर रात दोहराना सुरक्षा और शुद्धता की एक दिनचर्या स्थापित करता है, जो समय के साथ एक आध्यात्मिक आदत बन जाती है और यह आपके जीवन में गहरी परिवर्तन की प्रक्रिया को जन्म दे सकती है। यह आध्यात्मिक यात्रा हर व्यक्ति के लिए अद्वितीय है और अनुष्ठान की सुंदरता इसकी अनुकूलनशीलता में है। अपने अनुभव के अनुसार इसे प्रयोग करें, समायोजित करें और इसे अपनी आवश्यकताओं और भावनाओं के अनुरूप व्यक्तिगत बनाएं। कुछ लोग बदलाव और लाभ तुरंत महसूस करते हैं, जबकि अन्य इसे धीरे धीरे महसूस कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दिल में विश्वास बनाए रखें, जिससे अनुष्ठान शांति और सुरक्षा का स्रोत बन सके। लहसुन को अपने तकिए के नीचे रखने का कार्य सिर्फ एक साधारण अभ्यास नहीं है, यह एक अधिक जागरूक तरीके से जीने का निमंत्रण है, जो आपके जीवन को उस सकारात्मक और सुरक्षात्मक ऊर्जा के साथ संरेखित करता है जो आपके चारों ओर है। समय के साथ यह अनुष्ठान एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है, जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन और शांति प्राप्त करने में मदद करता है। हालांकि लहसुन सुरक्षा और शुद्धता का प्रतीक है, याद रखें कि यह केवल उपलब्ध कई उपकरणों में से एक है। किसी भी अनुष्ठान की वास्तविक शक्ति उसके इरादे और उसमें डाली गई ऊर्जा में है। असली परिवर्तन अंदर से शुरू होता है, और जबकि लहसुन मार्ग को साफ कर सकता है और एक शांति का वातावरण बना सकता है, आपकी निर्णय और क्रियाएं ही अंततः आपके वास्तविकता को आकार देती हैं। ब्रह्मांड उस ऊर्जा के प्रति प्रतिक्रिया करता है जिसे आप प्रक्षिप्त करते हैं। यदि आपके विचार और क्रियाएं आपके इच्छाओं के साथ मेल खाते हैं, तो आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित करेंगे। लेकिन यह सिर्फ एक बदलाव की प्रतीक्षा करने से कहीं अधिक है। यह सचेत क्रियाएं करने और अपने मन और दिल को उन अवसरों के लिए खोलने के बारे में है जो ब्रह्मांड आपको प्रदान कर सकता है। अक्सर अवसर हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम समस्याओं में इतने खो जाते हैं कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। कृतज्ञता और मानसिकता का पालन करना महत्वपूर्ण है। अपने चारों ओर की छोटी छोटी संकेतों की सराहना करें और अपनी अंतःस्फूर्तता के अनुसार कार्य करें।
समृद्धि और सकारात्मकता का मानसिकता बनाकर आप कल्याण और समृद्धि के पनपने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करते हैं। यह आध्यात्मिक विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, आत्मज्ञान और संबंध का मार्ग है। लहसुन के अनुष्ठान से शुरुआत करें, लेकिन केवल इसे सीमित न करें। ध्यान, योग, रेकी या यहाँ तक कि प्रकृति में सैर जैसी अन्य प्रथाओं का अन्वेषण करें। इनमें से प्रत्येक अभ्यास आपके आंतरिक और ब्रह्मांड के साथ संबंध को मजबूत कर सकता है, जो जीवन में आपके लिए अवसरों को प्राप्त करने और पहचानने की आपकी क्षमता को बढ़ाता है। जीवन के प्रवाह और ब्रह्मांड द्वारा दी गई बुद्धिमत्ता पर विश्वास रखें। प्रत्येक अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आपके व्यक्तिगत विकास के लिए एक मूल्यवान पाठ लेकर आता है। आध्यात्मिक प्रथाओं को सकारात्मक और खुले दृष्टिकोण के साथ मिलाकर आप खुद को उन चीजों के लिए तैयार करते हैं जो ब्रह्मांड आपके लिए निर्धारित करता है। हम इस वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप अपने जीवन को आध्यात्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से बदलने के नए तरीकों को आजमाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। याद रखें, किसी भी अनुष्ठान की शक्ति उसमें डाले गए इरादे और ऊर्जा में है। अपने आध्यात्मिक विकास पर काम करना हर क्रिया को गहरे परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में बदल देता है। अपने रास्ते के अनुसार अन्वेषण, प्रयोग और वह चीज खोजने की अनुमति दें जो आपके व्यक्तिगत मार्ग से सबसे अधिक मेल खाती हो। अगर आपको यह सामग्री पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस आध्यात्मिक यात्रा को साथ साझा कर सकें। इस वीडियो को दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा करें जिन्हें यह मददगार हो सकता है। आइए हम एक सकारात्मक तरंग और नवीनीकरण ऊर्जा का सृजन करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।